हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डे 13 ऑफ shashcode30 डेज चैलेंज। सो आज हम डिस्कस करेंगे फाइंड स्कोर ऑफ एन एरे आफ्टर मार्किंग ऑल एलिमेंट्स। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है? यू आर गिवन एन एरे नम्स कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग विद स्कोर 0, अप्लाई द फॉलोइंग एल्गोरिथम। चूज द स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ द एरे दैट इज नॉट मार्क्ड. If there is a tie, choose the one with the smallest index. Add the value of chosen integer to score. Mark the chosen element and its adjacent elements if they exist. ठीक है? Repeat until all the array elements are marked. Return the score you got after applying the above algorithm. Okay, this is our question. एग्जाम्पल है, कंस्ट्रेंट्स क्या कह रहे हैं? नम्स की लेंथ 1 से लेके 10 पावर 5 तक है, नम्स ऑफ 5 1 से लेके 10 पावर 6 तक है। ग्रेट। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। आपको एक नम्स एरे गिवन होगा, आपका टास्क क्या है? आपको स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है। अब इस एरे में स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है? 1 इज योर स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ठीक है, आपने 1 को फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे अगर मल्टीपल 1 होते, जैसे कि यहाँ भी एक 1 होता मान लो, तो आप कौन से वाले को चूज करते? जिसका इंडेक्स छोटा होता। ठीक है, तो ये आपकी इंडेक्सिंग है। अब इसका इंडेक्स कितना है? 1। इस 1 का इंडेक्स कितना है? 4। तो जिसका भी छोटा होता आप उसे चूज करते। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है और जिसका भी इंडेक्स छोटा है उसे जाके चूज करना है। ठीक है, नाउ चूज करने के बाद आपको क्या करना है? मार्क करना है। ठीक है, मार्क करना है करेंट एलिमेंट को जिसको आपने चूज किया है, उसके एक प्रीवियस वाले को एंड नेक्स्ट वाले को। तो हमने क्या किया? हमने 1 को मार्क किया, नेक्स्ट में क्या है? फिर से 3, लेट्स मार्क इट एज वेल। 1 के पहले क्या था? 2, लेट्स मार्क इट एज वेल। तो आपने इन 3 एलिमेंट्स को क्या किया? मार्क कर दिया। अब आपने जो भी एलिमेंट को पहले चूज किया था 1, उसको अपने आंसर में ऐड अप करते जाओ। ठीक है, आपको सम निकालना है बेसिकली। तो आपने 1 को चूज कर लिया। अब क्या करना है? कुछ नहीं, रिपीट करो सेम टास्क को। अब फिर से चलते हैं नेक्स्ट। फिर से क्या करना है? फाइंड दी स्मॉलेस्ट एलिमेंट। 4 5 2 में क्या स्मॉलेस्ट है? मार्क वाले को हम चूज नहीं करेंगे अब। तो 2 इज योर स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ठीक है, तो आई विल पिक 2। अब इसके आगे कुछ है? नहीं। इसके पीछे कुछ है? 5। तो 5 को मार्क कर दो। ऑलरेडी मार्क होता है तो आप स्किप कर सकते थे। ठीक है, फिर से सेम टास्क को रिपीट करो। प्लस हमें क्या करना है? स्मॉलेस्ट फाइंड करना है, दैट इज 4। 4 इज आवर स्मॉलेस्ट एलिमेंट। इसके आगे वाला मार्क्ड है, पीछे वाला मार्क्ड है, सो लेट्स पिक 4। ठीक है, अब एरे आपका एम्प्टी हो गया। तो जब आपके एरे में एक भी एलिमेंट्स ना बचें तो आप फाइनली क्या निकालोगे? रिजल्ट। रिजल्ट क्या है हमारा? 4 + 2 6, 6 + 1 इज 7। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। क्लियर है इतनी चीज? नाउ हाउ टू सॉल्व? ओके, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले ब्रूट फोर्स क्या होगा? तो ब्रूट फोर्स आपको कहता है कि जो भी आपको क्वेश्चन में करने को बोला गया है उसको करते चले जाओ। ठीक है, उसमें ज़्यादा टाइम लगे कम टाइम लगे, आप करो उसको, बाद में ऑप्टिमाइज करेंगे। ओके, सो कुछ चीज़ें फिगर आउट करते हैं। सबसे पहले जब तक आपके नम्स का हर एक एलिमेंट मार्क नहीं हो जाएगा आपको ऑपरेशन करते रहना है। यानी कि आई कैन से फॉर, ठीक है, मैं चलाऊंगा आई 0 to n वेर n इज़ दी लेंथ ऑफ दिस नम्स एरे। ठीक है, ये मैंने एक काम किया। उसके बाद मुझे क्या करना है? फाइंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो अगेन आई विल पिक वन लूप हियर। ठीक है, फॉर j कहाँ से कहाँ तक? 0 to n तक। और यहाँ पे हम क्या करेंगे? मिनिमम एलिमेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, लेट्स कॉल इट एज मिनी और नम्स ऑफ जे, नम्स ऑफ जे। ठीक है, इस कंपैरिजन से हम मिनिमम एलिमेंट निकालते रहेंगे। ठीक है, मिनी कैन बी डिफाइंड हियर, इंटीजर मैक्स से आप इसे डिफाइन कर सकते हो। तो आपको हर बार एक मिनिमम एलिमेंट मिलेगा। जैसे हमारे केस में हमें 1 मिला था। बट क्या खाली ये एलिमेंट फाइंड करने से आपका काम हो जाएगा? नहीं, यू नीड टू फाइंड दी इंडेक्स एज वेल। ठीक है, कि ये मिनिमम एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे। ठीक है, मैं एब्रीवेशन लिख रहा हूँ, ये मिन मतलब आप math.min यूज़ करो, आप इफ लूप लगाओ, जो भी आपकी मर्जी है आप वो सब कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इस मिनी का इंडेक्स भी स्टोर करते रहेंगे विच इज़ जे। तो अब इस लूप के बाद मुझे क्या पता चल गया कि मिनिमम एलिमेंट कौन सा है एज वेल एज वो इंडेक्स कौन सा है जहाँ पे मुझे मिनिमम एलिमेंट मिला है। वाई इंडेक्स इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि आपको उस इंडेक्स के आगे और पीछे जाके मार्किंग करनी है। ठीक है, अब आप क्या करोगे? आपने यहाँ पे कहीं अपना आंसर डिफाइन किया होगा, तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि ये एलिमेंट अगर मार्क्ड नहीं है ऑलरेडी तो हम इसे ऐड अप कर लेंगे अपने आंसर में। ठीक है, देन हाउ टू मार्क दीज गाइज? इन तीनों का मुझे मार्क करना है, इसको, इसके आगे वाले को, इसके पीछे वाले को। तो यू कैन
डू मल्टीपल थिंग्स, ठीक है। अभी हम ब्रूट फोर्स की बात कर रहे हैं, तो मैं ऑप्टिमाइजेशन अभी नहीं बता रहा, नेक्स्ट स्टेप में बताते हैं, ठीक है। तो लेट्स क्रिएट वन एरे ऑफ सेम साइज विच इज़ अ ट्रू फॉल्स एरे, बूलियन एरे, ठीक है। तो जैसे अब मुझे इन तीनों को मार्क करना है, मेरे पास इंडेक्स है, तो मैं इस इंडेक्स पे जाऊंगा और ट्रू पुट कर दूंगा, ठीक है। इनिशियली आपका सब कुछ फॉल्स होगा, देन मैं इंडेक्स -1 यानी फर्स्ट इंडेक्स पे गया और यहाँ पे मैंने ट्रू पुट कर दिया, देन दिस इंडेक्स +1 यहाँ जाके मैंने ट्रू पुट कर दिया, ठीक है। बाकी सब जगह भी आपका फॉल्स है, 3 फॉल्स रहेगा, ठीक है, करेक्ट। तो ये इनिशियली भी तीनों फॉल्स है, आपने इन तीनों को जाके ट्रू कर दिया। तो इसी को मैं यहाँ वन लाइन में लिख रहा हूँ, मार्क इंडेक्स, इंडेक्स -1 एंड इंडेक्स +1। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप इंडेक्स -1 करो तो एरे के बाहर ना चले जाओ, जब इंडेक्स +1 करो तो एरे के बाहर ना चले जाओ। ये दो आपके कॉर्नर केसेस हैं। और जो एलिमेंट ऑलरेडी मार्क्ड है उसको रिवर्ट मत कर देना कि ये ट्रू है इसको फॉल्स कर दो, नहीं। अगर वो फॉल्स है, मार्क्ड नहीं है, पहली बार मार्क किया जा रहा है, तभी मार्क करना, ठीक है। ये टास्क हो गया। अब आपका सॉरी, लेट मी चेंज द कलर। अब आपका ये काम ख़त्म, यू कैन क्लोज दिस बड़ा वाला फॉर लूप एंड यू कैन रिटर्न योर आंसर। सिंपल, ये आपका ब्रूट फोर्स अप्रोच है। व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच? ऊपर वाला चल रहा है O ऑफ n टाइम, अंदर वाला चल रहा है O ऑफ n टाइम, ठीक है, यानी कि n स्क्वायर अप्रोच। व्हाट इज योर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? तो आपने यहाँ पे एक बूलियन एरे क्रिएट किया ऑफ साइज n, तो वी कैन से O ऑफ n, ठीक है। दिस इज योर ब्रूट फोर्स। नाउ देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो हम इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। लेट्स ट्राई टू फिगर आउट हाउ। सबसे पहली चीज़, लेट्स कम बैक टू आवर कंस्ट्रेंट्स। जब भी फिगर आउट करना हो ऑप्टिमाइज कैसे करना है, सीधा कंस्ट्रेंट्स पे आओ। नम्स की वैल्यू 1 से लेके 10 पावर 6 तक, यहाँ पे कोई ज़ीरो नहीं है, कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है। तो क्या आप इस बूलियन एरे की जगह जो मार्किंग अनमार्किंग का गेम है वो अपने साइन से कर सकते हो? कहने का क्या मतलब है, हम इसे क्या कह सकते हैं, मार्क करना है अगर, तो 2 को चेंज कर दो -2 में, 1 को चेंज कर दो -1 में, 3 को चेंज कर दो -3 में। दिस इज द मार्किंग लॉजिक। कैसे चेक करेंगे कि नंबर ऑलरेडी मार्क्ड है? अगर नंबर 0 से छोटा है, नेगेटिव नंबर है, दैट मीन्स इट इज ऑलरेडी मार्क्ड। आप बोलोगे भैया अगर इस क्वेश्चन में 0 हुआ तो आप यूज़ नहीं कर सकते, अभी नहीं है ना। इन फ्यूचर कंस्ट्रेंट्स चेंज हो गए, तो इस पॉइंट को मेरे ध्यान रखना, बिकॉज कंस्ट्रेंट्स चेंज करते रहते हैं ये लोग, पता नहीं, आई डोंट नो वाई। बट 1 या उससे बड़ा ही एलिमेंट आएगा। अगर 0 आता तो यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन +0 -0, बिकॉज देयर इज नो सच थिंग लाइक +0 -0। उस केस में हम ये काम नहीं कर सकते थे। तो इससे आपने क्या फ़ायदा उठाया? आपने इस मार्किंग एंड मार्किंग से अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कांस्टेंट कर दिया। क्लियर है इतना लॉजिक? तो आपने एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस किया। नाउ हाउ टू रिड्यूस दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर वाला? अगेन लेट्स कम बैक एंड चेक हियर। तो ये जो आपका आउटर फॉर लूप है, ये तो एनीवे आपको चलाना ही है क्योंकि इतने एलिमेंट्स आपको देखने ही हैं। क्या आप यहाँ पे एक्स्ट्रा कर रहे हो? एक्स्ट्रा इज दिस एफर्ट। हर बार जा रहे हो और एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट जाके फाइंड कर रहे हो। तो स्मॉलेस्ट फाइंड करने के लिए आप क्या करो, इस एरे की एक कॉपी बनाओ और उसको सॉर्ट कर दो। अब कॉपी क्यों बनानी है हमें? क्योंकि हमें इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अगर नम्स को सॉर्ट कर देंगे तो एलिमेंट्स आगे पीछे हो जाएंगे, राइट? तो हमें क्या करना है, इस नम्स एरे की एक कॉपी बनानी है, उस कॉपी में एलिमेंट एज वेल एज इंडेक्स स्टोर करना है और उसके बाद उस कॉपी को सॉर्ट कर देना है। क्लियर है इतनी चीज़? इंडेक्स क्यों चाहिए, आप मार्क कैसे करोगे? ठीक है, तो मैं बना के आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज आवर बिगर एरे। बाय द वे, आप ब्रूट फोर्स कोड करके मुझे बताना कि आपको टीएलई मिला या नहीं मिला, ठीक है। इंडेक्स 0 1 2 3 4 5। क्लियर है? अभी 2D एरे, ठीक है, यानी कि मेरे पास दो चीज़ें, यहाँ पे मैं एलिमेंट स्टोर करूँगा, यहाँ पे मैं उसकी इंडेक्स स्टोर करूँगा। तो ये सॉर्ट होने के बाद कैसा दिखेगा? सबसे छोटा एलिमेंट है यहाँ पे 1, तो इधर आ जाएगा 1। 1 कौन सी इंडेक्स पे है? 1 फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो वी कैन स्टोर दिस इंडेक्स एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट है आपका 2, ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट है आपका 2। ध्यान रखना 0th वाली इंडेक्स लेना, ठीक है। जो भी इंडेक्स छोटी है वो मुझे लेना है, तो आपको यहाँ पे कंपैरेटर वाली सॉर्टिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट छोटा एलिमेंट कौन सा है? ये वाला 2, तो 2 एंड 5 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज 2 एंड दिस इज 5। नेक्स्ट एलिमेंट आपका कौन सा है? तो ये गया, ये गया, ये गया, अभी छोटा है 3, तो 3 आ जाएगा एट एन इंडेक्स ऑफ 2। नेक्स्ट एलिमेंट आपका कौन सा है? 4 एट एन इंडेक्स ऑफ 3, 4
एट एन इंडेक्स ऑफ 3। नेक्स्ट कौन सा है, 5 एट एन इंडेक्स ऑफ 4, 5 एट एन इंडेक्स ऑफ 4। ठीक है, ओके नाउ लेट्स अप्लाई दी सेम कॉन्सेप्ट। तो अब मेरे पास कॉपी एरे है विच इज़ व्हाट, सॉर्टेड, तो मुझे बार बार सॉर्ट नहीं करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे पास 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट है, तो मैं बेसिकली 6 बार आइट्रेशन करूँगा, राइट। तो आई कैन से जो मेरा आउटर लूप है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 to n, ठीक है, वेयर n इज़ द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हमारे केस में 6। अब हम क्या करेंगे, हम इस सॉर्टेड वाले को आइट्रेट करेंगे, ठीक है। तो आई विल पिक द फर्स्ट एलिमेंट बिकॉज आई नो कि सॉर्टेड एरे का सबसे छोटा एलिमेंट है। अब इसकी मार्किंग अनमार्किंग आपको किधर करनी है, इस वाले एरे में नेगेटिव बना के, या आप बुलियन एरे लगा सकते हो, बट अगेन दैट इज़ एक्स्ट्रा स्पेस, राइट, तो आप उसे क्यों करोगे। फर्स्ट इंडेक्स उठाते हैं, ठीक है, ये है फर्स्ट इंडेक्स पे, 1 आपका फर्स्ट इंडेक्स पे रखा हुआ है, ऑब्वियसली ये नेगेटिव नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसे मार्क करोगे एज अ नेगेटिव, ठीक है, आपने इसे मार्क किया एज अ -1, देन आपने इनके पड़ोसियों को चेक किया, तो ये था इंडेक्स 1 पे। अब सिमिलरली आगे वाला क्या मार्क्ड है, नहीं, तो लेट्स मार्क इट एज -3। अब इसके पीछे वाला क्या मार्क्ड है, नहीं, तो लेट्स मार्क इट एज -2। क्लियर है इतनी चीज़। तो आपने यहाँ से आइट्रेशन शुरू किया, आपने देखा मार्क नहीं है, देन आपने यहाँ पे मार्किंग वगैरह किया और आपने इस 1 को फाइनली अपने आंसर में ऐड अप कर लिया, ठीक है। देन आप नेक्स्ट आगे बढ़ोगे। अब नेक्स्ट एलिमेंट आपका क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट है आपका 2। नाउ वी विल चेक इज इट मार्क्ड और नॉट। जीरोथ इंडेक्स पे जाओ, तो जीरोथ इंडेक्स पे ऑलरेडी मार्क्ड पड़ा हुआ है, नेगेटिव है यहाँ पे, ठीक है, तो यू हैव टू स्किप इट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे ये वाला 2, ये 5वीं इंडेक्स पे पड़ा है, तो ये मार्क्ड नहीं है, तो यू कैन अगेन पिक दिस एलिमेंट, मार्क इट। इसके आगे वाला कुछ है, नहीं होता तो मार्क कर देते, पीछे कुछ है, हाँ 4, तो लेट्स मार्क इट एज वेल। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, देन आप आके इस आंसर में अपने 2 को ऐड कर लोगे। तो आपने आंसर में क्या क्या ऐड किया, सबसे पहले 1 को ऐड किया एंड देन इस 2 को ऐड किया, ग्रेट, एंड आपने 5वें इंडेक्स के आगे पीछे मार्किंग कर दी। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे 3 है, ये है इंडेक्स नंबर 2 पे, तो इधर आके चेक करते हैं इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 2 इज ऑलरेडी मार्क्ड, तो स्किप इट। आगे चलते हैं, 4 इंडेक्स नंबर 3, इंडेक्स नंबर 3 इज नॉट मार्क्ड, लेट्स पिक 4, ठीक है, तो ये हो गया -4, इसके आगे पीछे ऑलरेडी मार्क्ड है, यू विल ऐड 4 हियर एंड देन नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है। तो चौथी इंडेक्स इज ऑलरेडी मार्क्ड, फिर आगे जाओगे तो देयर इज नथिंग लेफ्ट। तो बेसिकली हमने ओ ऑफ एन आइट्रेशन किया, ठीक है। हर आइट्रेशन पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एलिमेंट निकाल रहे हैं, व्हाट इज द एलिमेंट, इस एरे को हम कहते हैं, सॉर्टेड एरे को हम कहते हैं कॉपी, ठीक है, आप फिर बेटर नाम रख लेना। सो कॉपी ऑफ आई, ठीक है, का जीरोथ इंडेक्स, यहाँ पे आपको एलिमेंट मिल जाएगा ये वाला पार्ट, एंड इंडेक्स आपको कहाँ पे मिल जाएगी, IND, कॉपी ऑफ आई के फर्स्ट इंडेक्स पे, ठीक है। तो ये आपको एलिमेंट एज वेल एज उसका इंडेक्स मिल चुका है, यू गॉट ऑल दीज एलिमेंट्स। नाउ नेक्स्ट आपको क्या चेक करना है, मार्किंग, तो आप कहोगे इफ नम्स, ध्यान रखना नम्स में आप चेक कर रहे हो, इफ नम्स ऑफ इंडेक्स, ठीक है, इफ इट इज लेस देन 0, ठीक है, इट इज मार्क्ड, देन यू कैन से कंटिन्यू, ठीक है, आगे जाओ, आगे बढ़ो, ये वाला प्रोसेस नहीं करना। अब अगर ये मार्क्ड नहीं है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आंसर में अपने इसको ऐड कर लेना है, ठीक है, आंसर में आपने इसको ऐड कर लिया, आंसर प्लस इक्वल नम्स ऑफ इंडेक्स, ठीक है, आपने ये काम किया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मार्क करना है किसको किसको, इंडेक्स को, इंडेक्स -1 को एंड इंडेक्स +1 को, इन तीनों को आपने मार्क कर दिया एंड आपने अपना फॉर लूप बंद कर दिया, ठीक है। तो इस ऑपरेशन के बाद जो भी आपका आंसर था वो फाइनली यहाँ ऐड अप होकर के आपको रिटर्न कर देना, रिटर्न आंसर। इसमें आपने क्या क्या बचाया, स्पेस तो हमने वहीं पे ऑप्टिमाइज कर लिया था, इधर आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो गई, तो ये ऑपरेशन O ऑफ n है, ठीक है, बट इस O ऑफ n को अचीव करने के लिए आपने क्या किया, इस नम्स एरे को सॉर्ट करा। क्लियर है, आपने पहले इस नम्स एरे को सॉर्ट, मतलब बेसिकली नम्स एरे की कॉपी बना के उसको सॉर्ट किया, कहने का क्या मतलब है, n log n टाइम आपने लगाया सॉर्टिंग में, कॉपी बना के सॉर्ट करने में, एंड ऑब्वियसली कॉपी बनाने के लिए आपको O ऑफ n टाइम अलग से लगा होगा, तो O ऑफ n प्लस n log n, ठीक है, प्लस O ऑफ n, तो ये आपकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये आपकी एल्गोरिदम ने लिया, ये आपकी सॉर्टिंग में लिया, ये आपके कॉपी बनाने में लिया।
स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो आप यहाँ पे कॉपी एरे यूज़ कर रहे हो, तो आई कैन से ओ ऑफ एन। एंड इसके अलावा हमने यहाँ पे कुछ किया नहीं, बट हाँ ऑब्वियसली अगर आप मर्ज सॉर्ट वगैरह यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए एक्स्ट्रा स्पेस लगता है सॉर्टिंग में, अगर आप मर्ज सॉर्ट लगा रहे हो। तो ये आपकी क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये आपकी क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। चलो अब इसे कोड करते हैं। सो फाइंड स्कोर, सबसे पहले मुझे क्या बनाना है यहाँ पे, ऑब्वियसली सॉर्टिंग वगैरह परफॉर्म करनी है। तो एक कॉपी बनाते हैं, ठीक है, कॉपी बनाते हैं, 2D एरे बनेगा, इज इक्वल टू न्यू इंट एन टू। एन आपका क्या है, बेसिकली नम्स की लेंथ है, ठीक है, एन इज इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ, LENGTH। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे। सो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, एंड देन आई प्लस प्लस, एंड देन इधर क्या आ जाएगा, कॉपी ऑफ आई, इसका जीरोथ इंडेक्स, इधर आप क्या स्टोर करोगे, एलिमेंट, यानी कि नम्स ऑफ आई, ठीक है। एंड देन लेट्स कॉपी दिस, लेट्स पेस्ट इट ओवर हियर, ये आ जाएगा 1 पे, इधर आप स्टोर करोगे इसका इंडेक्स, ठीक है। तो बेसिकली आपका कॉपी एरे कैसा दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा, एलिमेंट एंड इंडेक्स। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, सॉर्टिंग करनी है। तो विल से एरेज डॉट सॉर्ट, किसे सॉर्ट करना है, कॉपी एरे को। एंड अब यहाँ पे हम कस्टम कंपैरेटर लगा सकते हैं, तो ए कॉमा बी, ठीक है, ये आपका लैम्डा से मैं लिख रहा हूँ। क्या रिटर्न करना है, तो बेसिकली एलिमेंट के बेस पे आप सॉर्ट कर लो, बिकॉज इंडेक्स ऑलरेडी सॉर्टेड है। अब आप सोचो कि इंडेक्स कब सॉर्ट हो गई, आप देखो आप एन आइट्रेशन कर रहे हो ना, तो आप एक एक करके चल रहे हो, तो पहले जिसका इंडेक्स छोटा है वो एलिमेंट पहले लिखा हुआ है, तो दैट इज़ वाई यहाँ पे आपको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो दिस विल बी नथिंग बट ए ऑफ ज़ीरो माइनस बी ऑफ ज़ीरो इंडेक्स, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, यहाँ पे आपने सॉर्टिंग परफॉर्म कर दी, एरेज डॉट सॉर्ट डन। Now let's iterate. So for int I is equal to 0, I is less than n, and then I plus plus. By the way एक रिजल्ट बना लेते हैं। अच्छा, हमें लॉन्ग रिटर्न करना है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग रिजल्ट इज इक्वल टू 0। नाउ वी विल से int element, this will be nothing but copy of I, इसका जीरोथ इंडेक्स, ठीक है, कॉपी पेस्ट, कॉपी ऑफ आई का फर्स्ट इंडेक्स, दिस इज नथिंग बट इंडेक्स, ठीक है। एलिमेंट एज वेल एज इंडेक्स आपने रिमूव कर लिया। नाउ नेक्स्ट हमें क्या चेक करना है कि ये जो एलिमेंट है कहीं ये आपका ऑलरेडी मार्क्ड तो नहीं है। सो इफ नम्स ऑफ इंडेक्स इज लेस देन 0, दैट मीन्स इट इज ऑलरेडी मार्क्ड। तो इस केस में यू विल डू अ कंटिन्यू, ठीक है। अब अगर ये मार्क्ड नहीं है तो आप क्या करोगे, आप इसे मार्क करोगे, बट उससे पहले अपने रिजल्ट में स्टोर कर लेना, अदरवाइज आपको वो math.abs वगैरह लगाना पड़ेगा। नम्स ऑफ इंडेक्स, ठीक है, इसे पहले हमने स्टोर किया, अब हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो नम्स ऑफ इंडेक्स इज इक्वल टू, मार्क कैसे करना है, नेगेटिव, ठीक है, नम्स ऑफ इंडेक्स, ठीक है, नंबर को सिंपल नेगेटिव बना दिया। अब इनके अड़ोसी पड़ोसी को भी करते हैं, नेक्स्ट एंड प्रीवियस एलिमेंट को। सो सबसे पहले प्रीवियस को करते हैं, यानी कि इंडेक्स -1, बट ये प्रीवियस वाले मार्क होने के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू होने चाहिए जीरोथ इंडेक्स के, बेसिकली एरे में होने चाहिए, ठीक है। एंड ऑलरेडी मार्क्ड नहीं होनी चाहिए, यानी कि नम्स ऑफ इंडेक्स -1 शुड बी ग्रेटर देन 0। इन दोनों ही केस में आप इसे मार्क कर सकते हो, तो यू कैन से यही वाली लाइन उठा लेते हैं, कॉपी पेस्ट इंडेक्स -1 एंड यहाँ पे भी इंडेक्स -1, ठीक है। नाउ वी कैन कॉपी दिस, इफ इधर करते हैं पेस्ट, अब हम किसके लिए करेंगे, इंडेक्स +1 के लिए। तो ये आ गया आपका इंडेक्स +1, ये आ गया आपका इंडेक्स +1, ये हो गया आपका इंडेक्स +1, और +1 के लिए हमें क्या क्या चेक करना है, लेस देन एन, लेस देन एन है तब आपके एरे के अंदर है, ठीक है। तो बेसिकली इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए, एलिमेंट ऑलरेडी मार्क नहीं होना चाहिए, बस यही दो चीज़ें यहाँ पे आप चेक कर रहे हो। After this for loop, you can completely blindly return your result, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले कॉपी बनाई, ओके, देन उस कॉपी की हमने सॉर्टिंग परफॉर्म करी, उसके बाद हमने क्या किया, लूप में आइट्रेशन किया और चेक किया, अगर नंबर ऑलरेडी मार्क नहीं है तो उसको मार्क कर रहे हैं, उसका रिजल्ट निकालते जा रहे हैं, दैट्स इट। चलो इसे रन कराते हैं। सो होपफुली इट विल वर्क, एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। हाँ, एंड ऑलमोस्ट 90% फास्ट है, ठीक है।
तो बस ये था आज का लॉजिक। अब बहुत लोग को इसमें डाउट आ रहा होगा कि क्योंकि हमें हर बार छोटा एलिमेंट निकालना है तो वाई शुड वी सॉर्ट दिस, हम यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू यूज़ कर सकते हो, बट हिकअप यहाँ पे क्या है, आपको एनीवे सारे एलिमेंट्स ट्रैवर्स करने हैं। समझो इस चीज़ को। आपने क्या किया, अपने सारे एलिमेंट्स को आइट्रेट किया और सबको प्रायोरिटी क्यू में डाला। देन आपने उसके बाद क्या किया, उसको फिर से आइट्रेट किया, सारे एलिमेंट्स को आइट्रेट किया और हर एक एलिमेंट को अपने प्रायोरिटी क्यू से निकालते चले गए। बट जब भी आप प्रायोरिटी क्यू यूज़ कर रहे हो, कब आपको सॉर्टिंग के ऊपर प्रायोरिटी क्यू यूज़ करना है? सॉर्टिंग के ऊपर तब आप प्रायोरिटी क्यू यूज़ करोगे जब कुछ एलिमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट है, जैसे 2-4 एलिमेंट चाहिए, 5-6 एलिमेंट चाहिए, तब आप प्रायोरिटी क्यू लगाओ। ग्रेट, बढ़िया वर्क करेगा। बट जब आपको सारे एलिमेंट्स ही चाहिए कि आप सबको डाल रहे हो, सबको रिमूव करो, देन सॉर्टिंग इज अ बेटर ऑप्शन। ठीक है, तो इस केस में हमें सारे एलिमेंट्स रिमूव करने, दैट इज वाई प्रायोरिटी क्यू इज नॉट अ गुड ऑप्शन। बट अगर आपको चाहिए तो आप प्रायोरिटी क्यू यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसकी जगह पे क्या होगा, आप प्रायोरिटी क्यू में एलिमेंट को स्टोर करोगे, कंपैरेटर वहाँ आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, कंपैरेटर लगा के जब आप वापस आओगे तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट टास्क क्या करना है, इस जगह पे आप पोल कर लेना। ठीक है, इस जगह पे अपने क्यू से रिमूव कर लेना है, रिमूव या फिर पोल फ्रॉम क्यू। ठीक है, आपको यहाँ पे एक काम करना है, बाकी चीज़ें एज इट इज चलेंगी। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वाले टास्क में इधर इंस्टेड ऑफ दिस कॉपी यू विल क्रिएट अ प्रायोरिटी क्यू। कैसा, मिन हीप। ठीक है, मिन हीप आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। और हाँ, उसका ये ध्यान रखना कि जब आप उसकी कस्टम सॉर्टिंग करोगे तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि एलिमेंट अगर बराबर है आपके मतलब दोनों एलिमेंट्स आपके बराबर हैं। ठीक है, ए ऑफ ज़ीरो बी ऑफ ज़ीरो मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू में भी आप यही चीज़ स्टोर करोगे, एलिमेंट कॉमा इंडेक्स। तो अगर ये बराबर है तो इस केस में आप क्या करोगे, छोटे इंडेक्स वाले को ले लोगे, यानी कि ए ऑफ फर्स्ट इंडेक्स माइनस बी ऑफ फर्स्ट इंडेक्स। ठीक है, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करोगे, ए ऑफ जीरोथ इंडेक्स माइनस बी ऑफ जीरोथ इंडेक्स। ठीक है, ये आपका कस्टम कंपैरेटर में आप लिखोगे। ऑल राइट, तो ये भी आप खुद से करके देख लेना, बट आई डोंट बिलीव कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट होना चाहिए। तो बस ये था आज की वीडियो में। आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, तुम्हें समझ में आया होगा कि कब तुम्हें पी क्यू यूज़ करना चाहिए, कब तुम्हें सॉर्टिंग यूज़ करनी चाहिए। सो मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।